भैया मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, इलाज भी चलते रहते हैं पर अब कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। घबराहट भी होती है, आत्मसम्मान भी बिल्कुल गिर चुका है, ना जीवन में ताकत बची है ना आगे बढ़ने की मंशा बची है। क्या ये जीवन बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है और बदलेगा। मैं लिख कर देता हूँ, बदलेगा। इलाज चल रहा है तो उसको चालू रखो, बीच में मत छोड़ना। ऐसा वक्त आएगा जब उसकी ज़रूरत ही नहीं लगेगी। मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अपनाना। कंप्लीट चेंज ऑफ लाइफ, पूर्ण तरीके से जीवन को पलट देना है, बदल देना है। जो जीवन आप जीते आ रहे हो वो आपको सूट नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष है। तो क्या करना है? जीवन को त्यागना नहीं है, जीने की इच्छा को त्यागना नहीं है, उस जीवन को, उन परिस्थितियों को, उस माहौल को त्यागना है। और बुरे बनकर त्यागना है, कठोर बनकर त्यागना है। बजाय कि जीवन ही त्याग दो, थोड़ा सा कठोर इसी जीवन में बन जाओ ना, अपने आप को लेकर, विषयों को लेकर। आप वो पेड़ हो जिसकी सभी पत्तियां खराब हो गई, सब में कीड़ा लग गया, सब पत्तियों को निकालकर फेंक दो। सिर्फ तना होना चाहिए, जीवन का संकेत होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए कि मैं जीवित हूं। बाकी सब कुछ हटा दो। आपने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, क्या खो दिया, क्या है जिसके सहारे की जरूरत है पर वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नकारात्मक है। क्या नुकसान हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ, क्या पीछे रह गया। ये सब उस पुराने बदबूदार सड़े हुए कपड़े की तरह है जो फटा हुआ है, जिसको अब आपको उतारकर फेंकना ही होगा। उन पत्तियों की तरह है जो सड़ गई है, अपने तने से निकालकर अलग करना ही होगा। तभी नई शुरुआत मिल पाएगी, तभी नई पत्ती आएंगी, तभी नया जीवन मिलेगा इसी जीवन में। अपने भूत की कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी सोच अब आगे नहीं लेकर जानी। जैसे ही वो आती है, याद करो मैं मर चुका हूं, पुराने वाला मैं मर चुका हूं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, मुझे किसी से कुछ नहीं कराना, कोई मेरा हक था वो मुझे नहीं मिलना। मेरे पास सिर्फ ऊर्जा है, शरीर है, मुझे आगे बढ़ना है। कई बार सालों साल के कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं, जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया होता है, पर मजबूरी में, सहारे की आदत की वजह से आप उनको त्याग नहीं पाते, जीवन को त्यागने की तरफ आगे बढ़ जाते हो। इससे अच्छा उस रिश्ते को त्याग दो कठोर बन के। आज ही हिम्मत दिखा दो, फेस करो, फेस करना सीखो। जिसने तुम्हें बर्बाद किया उसको फेस करके अलग करना सीखो। तुम्हें सिर्फ एक शरीर चाहिए ऊर्जा के साथ, एक बुद्धि चाहिए सोच के साथ, चेतना के साथ, और तुम एक बेहतरीन से बेहतरीन जीवन की रचना आज से ही कर सकते हो, चाहे तुम्हारी जो भी उम्र हो। और अभी तुम्हें सिर्फ वही चाहिए, बाकी सब हटा के फेंक दो। जो भी नकारात्मक है, दूर चले जाओ, जगह बदल दो, लोग बदल दो, शहर छोड़ दो, काम छोड़ दो, जो मर्जी छोड़ दो। किसी नौकरी ने आपकी ऐसी हालत कर दी कि इतने डिप्रेस्ड हो गए हो, इतना दबाव है, इतनी टॉक्सिसिटी है, छोड़ दो उसको, आज ही छोड़ दो। मैं हमेशा कहता हूं कि सोच के नौकरी छोड़ना, प्लान करके छोड़ना, दूसरी ढूंढ के छोड़ना, या काम ढूंढ के छोड़ना। पर अगर आप इतने बर्बाद हो गए हो दिमागी रूप से कि जी नहीं पा रहे हो, इतने डिप्रेस्ड हो गए हो, तो चाहे कितनी जरूरत हो छोड़ दो, लात मार दो उसको। मजदूरी कर लूंगा, ये नहीं करूंगा, जीना है। और जहां आपने उस पेड़ से सारी पत्तियां नोच डाली, हटा डाली, तब आपको अपने आसपास के वातावरण से नई पत्तियां लगानी है। मुझे कैसा जीवन जीना है, आपको चुनाव करना है। जीवन को सिंपल बना लो, कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो, कुछ बड़ा नहीं करना। अभी जीवन जीना है, चैन से जीना है, मन को शांत रख के जीना है, हर दिन की दिनचर्या अच्छी करनी है। चुनाव करो कि जीवन में अब क्या चाहिए। लोग चाहिए, नहीं चाहिए। 100 नेगेटिव लोगों से अच्छा है एक संत गुरु की वाणी का साथ पकड़ लो, भगवान की भक्ति का साथ पकड़ लो, किताबें पढ़ लो, किसी आश्रम में जाके सेवा कर दो, बूढ़े लोगों की या बच्चों की। कुछ बातें ध्यान रखो। जीवन में वापसी करने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना होगा। चाहे सेहत में कितनी खराबी आ गई हो, उसको सुधारना होगा। उसको सुधारने के लिए खान पान सही करना होगा, सही भोजन खाना होगा, व्यायाम करना होगा, एक्टिव होना होगा। सांसों की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, बाग में समय बिताओ, वॉकिंग करो, चलो, एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, शरीर को खोलो, पर्याप्त नींद लो। साथ ही साथ दोबारा एक्टिव होने के लिए अपने काम करो, अपना बिस्तर खुद संगवाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को सेट करो कि अब मुझे रात तक यहाँ नहीं सोना है, इसको सेट करना है, साफ करना है। अपने लिए खुद खाना बनाओ। नेगेटिविटी हट गई है, अब पॉजिटिविटी लानी है। पॉजिटिव चीजें देखो जो मन को बहलाए, कुछ सीखने को मिले। फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज से अच्छा ट्रैवल शो देख लो, किसी जगह के बारे में पता तो चलेगा। किसी संत गुरु की वाणी सुन लो, बाहर कहीं घूमाओ, सैर कराओ। पूरे दिन की दिनचर्या जीनी है अच्छे से, टाइम पे नहाना है, अच्छे से साफ होकर नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, सही भोजन करना है, एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले जीवन को शून्य से शुरुआत करो।
और शुरुआत में सिर्फ आसान काम आप कर पाओगे क्योंकि आप पहले बहुत डिप्रेस्ड रह चुके हो, उसका भी मोटिवेशन नहीं होगा, पर आपको वो करना है और लिख कर करना है, कागज पर लिख दो। ज्यादा नहीं चल पा रहा, छोटी सी शॉर्ट वॉक पर तो जाना ही है, मंदिर तो जाना ही है, दर्शन तो करने ही है, कम से कम आधे घंटे सकारात्मक बातें सुननी है, उन पर चिंतन करना है, विचार करना है, अपनी दिनचर्या को अपने दम पर जीना है। इस समय यही बहुत बड़ा काम है और सबसे जरूरी काम यही है, दोबारा पत्तियां उगाना, एक शुरुआत करना ऊर्जा के साथ जो आपके पास है। अच्छा जीना है, आध्यात्मिक जीना है, मन शांत होना चाहिए, मैं एक्टिव होना चाहिए, अपना गुजारा अपने दम पर करना है, दूसरों के सहारे नहीं बैठना, जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकालना है, सकारात्मकता को अंदर लाना है। ये आपके बेसिक टारगेट्स होने चाहिए। धीरे धीरे आपकी पत्तियां बढ़ने लगेंगी, आपका पेड़ हरा भरा हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, आज कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है जो बहुत मुश्किल है। 10 कदम मत बढ़ाओ, एक ही कदम बढ़ाओ, शुरुआत करो, पहले लिखना शुरू करो कि कैसा जीवन चाहिए, क्या क्या करना है, और बहुत साधारण काम लिखने हैं, फिर एक एक करके उनको धीरे धीरे शुरू करो, छोटा छोटा कम कम करके शुरू करो। फिर लिखो, आज मैंने ये किया, दिन के अंत में लिखो, पेन से लिखो, आज मैंने ये किया, और अच्छा महसूस करो, मैंने ये करा, मैं कर पाया, ये छोटा नहीं है, इस समय मेरे लिए बहुत बड़ा है। किसी की पीठ पर 10 बोरे लदे हो, किसी की पीठ पर एक भी बोरा नहीं लदा, तो क्या दोनों में रेस करवा सकते हो? आपकी पीठ पर 100 बोरे लदे हुए हैं, तो आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना कि वो तेज चले गए, वो आगे निकल गए। आपको ये देखना है कि उन 100 बोरों के साथ मैं एक कदम आगे बढ़ा पा रहा हूं, तो ही मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूं। तो खुद पर गर्व करना सीखो। चाहे आपका सब कुछ चला गया हो, बहुत नुकसान हो गया हो, आपकी गलती नहीं है, आपने जान के नहीं किया। डिप्रेशन जान के नहीं होता। खुद को ब्लेम मत करना, चाहे कोई और 100 लोग आपको ब्लेम कर ले। हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, अपना निर्वाह करना है। भरोसे पे, आध्यात्मिकता पर, धर्म में गोते लगाने, गहराई से जाना है। डाइव डीप इनटू फेथ। अब मैं हमेशा कहता हूं, सकारात्मकता के लिए जीवन में धर्म करो, मंदिर जाओ, अच्छी वाणी पढ़ो, लेकिन आज मैं थोड़ी और क्लैरिटी से बताऊंगा किस तरीके से करना है। जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, जीवन से मन उठ चुका है, तो आपके जीवन का 60% समय, हर दिन का 60% समय धर्म को दे दो। धर्म में इतना लीन हो जाओ, ईश्वर में इतना लीन हो जाओ, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, प्रभु को, अल्लाह को, भगवान को, गुरु को, उनका हाथ पकड़ लो, उन्हीं का हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ लो। अब उनका हाथ नहीं छोड़ना, वो तेरा देंगे आपको। पूरे दिन उनका नाम आपके मन में होना चाहिए। जैसे ही कोई ख्याल पैदा हो, ऑटोमेटिकली उनका मंत्र आपको पढ़ देना है और सारी परेशानियां उनको सौंप देनी है और उनके सहारे मजबूत महसूस करना है। भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, श्रद्धा से करनी पड़ती है, बिना एक्सपेक्टेशन के भक्ति करनी पड़ती है। अब बस मैं आपका भक्त हूं, इस जीवन का मेन मकसद आप हो, मुझे आपसे एक होना है। उनके विषय में पढ़ो, उस ईश्वर की कहानी पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनकी आरती करो, मंदिर में जाओ, 2 बार आरती करो, मस्जिद में जाओ, जहां भी आप जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो जाओ, चर्च में जाते हो जाओ। चाहे ईश्वर हो, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चुनाव आपका है। नहाते ही पूजा करो, घर से बाहर निकलने से पहले भगवान को याद करा, घर में घुसने से पहले भगवान को याद करा। जैसे ही खाली समय हुआ, भगवान को याद करने में लग गए, उनमें लीन हो गए, उनके मंत्रों में लीन हो गए, आंखें बंद कर ली, उनके बारे में सोच रहे हो। ये जीवन उनका है। ये खोखली बातें नहीं है, अपनाई हुई, अपने द्वारा करी हुई बातें बता रहा हूं। इसलिए ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, निश्चिंत काम आएंगी आपको। सुबह उठते या कभी भी भगवान से एक बार कहना, हे ईश्वर, मुझे आप पर पूर्ण तरीके से भरोसा है, मैं आप ही का हूं, आप मेरे हो। मैं अपनी सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं आप पर सौंपता हूं। मुझे पूरा भरोसा है, आप सब कुछ संभाल लोगे। आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? मेरी चिंताओं के हल निकालना, सब देख लेना। मैं सब कुछ आप पर सौंपता हूं। मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा, आपके नाम पर अच्छे काम करूंगा, आपके जीव जंतुओं की मदद करूंगा, भूखों को खाना खिलाऊंगा। मेरे पुराने बुरे कर्मों को माफ करना, कोई प्रारब्ध हो तो उनको माफ करना। मैं जीवन भर अच्छे काम करूंगा, बस आप मेरे जीवन को संभाल लो। मैं अपने जीवन को इस समय खुद नहीं संभाल पा रहा, मैं आपका कमजोर बच्चा हूं, इस समय कमजोर पड़ गया हूं, आप देख लेना। ये बोल के और मुक्त हो जाओ। जब भी मन परेशान हो, आंख बंद करो और सोचो कि आपके ईश्वर आपके सर पर अपना हाथ रख रहे हैं, बहुत ही प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं। मन की गहराई से सोचोगे तभी वो सच होगा। आपका मन इस पूरे ब्रह्मांड से, ईश्वर से सबसे जुड़ा हुआ है, हर इंसान से जुड़ा हुआ है, हर मन से जुड़ा हुआ है। इसकी गहराई में जाओगे निष्पाप निश्चल होकर, कमिटमेंट के साथ, भरोसे के साथ, तो आपकी हर सोच सच होगी।
सकारात्मक लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से बात करो, चर्चाएं करो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, भजन सुनो, खाली समय में भजन सुनो, पार्क में बैठे हो भजन सुन रहे हो, गुनगुना रहे हो, सीख रहे हो, याद कर रहे हो भजन को, सोने से पहले भजन सुन के सो रहे हो, गुनगुना के सो रहे हो, अपने आप नींद आएगी। तो इस धूप रूपी दुनिया से बचने के लिए आपको इस समय अध्यात्म और धर्म रूपी वृक्ष की छाया लेनी है, उसका सहारा लेना है। दिन को भर लो उससे, देखना कितना फर्क आएगा, कितनी जल्दी फर्क आएगा। एवरी मोमेंट इज द मोमेंट। हर क्षण कीमती है, हर क्षण अपने आप में जीवन है। आपको एक क्षण भी चैन मिला, इस क्षण में चैन रहा मन में, उस डिप्रेशन का, अवसाद का, उस दुख का एहसास नहीं हुआ, इसका मतलब आपका जीवन अभी भी इतना सक्षम है कि बिना उस डिप्रेशन के, उस दुख के जी पाए। वो एक क्षण भी कीमती है, वो बता रहा है, जता रहा है कि तू उसके बिना, उस दुख के बिना भी जी सकता है। तो आज चाहे कितनी घबराहट हो, कितना डिप्रेशन हो, कम से कम 10 से 20% ऐसा टाइम होगा जब आप बड़ा नॉर्मल महसूस करते होगे, अच्छाई की लहर मन में दौड़ती होगी, या ध्यान भटक जाता होगा और एहसास नहीं होता होगा कि ये मैं हूं जो डिप्रेस्ड है, उससे अलग हो जाते हो। तो उन शांति भरे क्षणों पर ध्यान दो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको समझो, उनको जानो, उनको अपनाओ। ये मेरा सच है, ये कम है पर यही सच है। 100 नकारात्मक चीजों से, क्षणों से ऊपर वो एक सकारात्मक क्षण है जो मेरे जीवन में मौजूद है। वो संकेत दे रहा है कि एक दिन वो उस नकारात्मकता को पूर्ण तरीके से खा जाएगा। अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण बताती है कि रोशनी मौजूद है, या अंधेरे में एक दिया भी पूरे कमरे को उजियारा कर देता है। तो उस क्षण में जो आपको शांति दे रहा है, गहराई से जाओ कि वो कैसे आया, क्यों आया। आप अपने मैं से कुछ क्षण के लिए जुदा हो गए क्योंकि आपका ध्यान किसी और विषय में भटक गया। कोई मूवी देख रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, ध्यान भटक गया, तो सब भूल गए। मतलब आपका ध्यान भटकने के योग्य है, वो भटक सकता है, आपकी खुशी के लिए भटक जाएगा। किससे भटक रहा है? अच्छी चीजों से, एंगेजिंग चीजों से भटक रहा है। तो मुझे क्या करना है? एंगेजिंग चीजें बढ़ानी है जीवन में, जो मेरे इंटरेस्ट की हैं। या फिर हो सकता है जीवन इतना बुरा ना हो जितना मैं सोच रहा हूं। मेरा दिमाग हमेशा नकारात्मक ख्यालों से भरा रहता है, और जब वो ख्याल नहीं होते तो जीवन अच्छा लगने लगता है, जीवन की बुराई गायब सी प्रतीत होती है। तो मुझे उन ख्यालों से बचना है, उन ख्यालों को काउंटर करना है, उन ख्यालों को बह जाने देना है। जब भी वो ख्याल है, ईश्वर को याद करना है, या बिजी हो जाना है, या समझना है कि ये सिर्फ ख्याल हैं, इनको जाने दो, बहने दो, इनके पार शांति है। कई बार आप किसी एक बुरे ख्याल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो, जीवन की 10 अच्छाइयों को इग्नोर कर रहे होते हो। एक पहलू खराब हो गया, 100 पहलू सही चल रहे हैं। कोई रिश्ता पीछे छूट गया, शरीर तो चल रहा है, हाथ पैर तो चल रहे हैं, हाथ पैर तो सलामत हैं। रिश्ते सामने खड़े होते, आप आईसीयू के बिस्तर पे होते, तो क्या रिश्तों को निभा पाते? एक्सीडेंट में दिमाग बंद हो जाता, बिस्तर पे पड़े रहते निढाल, क्या रिश्ते निभा पाते? अपना साथ निभा पाते, जीवन जी पाते? एक रिश्ता पीछे छूट गया, कई रिश्ते और होंगे, और सबसे बड़ा रिश्ता है खुद के साथ, ईश्वर के साथ, दुनिया के साथ, जीवन के साथ। वो तो निभा पा रहे हो, एक्टिव तो हो। तो सोचो जीवन में क्या क्या मौजूद है, क्या सकारात्मक है, और जो नकारात्मक है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनने देना, उसकी औकात से ज़्यादा। सबसे पहले अपनी टेबल के बीच में मन की शांति को लेकर आओ। आपका सबसे बड़ा मकसद यही है इस दुनिया में, इस जीवन में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हर चीज, हर रिश्ता, हर उपलब्धि, पाना खोना, सब कुछ इससे पीछे आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति सामने आती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले सोचो मुझे मन की शांति चाहिए भैया। सबसे पहले कुछ हो चाहे कुछ ना हो, चैन की नींद चाहिए भैया मुझे। सबसे पहले कुछ हो कल चाहे ना हो। आध्यात्मिक सोच से जानो कि यहां कुछ भी मेरा नहीं है, जो सब नष्ट हो जाना है, सब चले जाना है, वो मेरा कैसे हो सकता है? मेरा सिर्फ वो है जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा क्या है? सोचो, सब कुछ ही नष्ट हो जाना है। आत्मा में मानते हो, वो नष्ट नहीं होगी। ईश्वर में मानते हो, वो नष्ट नहीं होगी। सब कुछ नाशवान है। खोने से क्या डरना? खोना तो नियति है। ये ब्रह्मांड अपने हिसाब से चल रहा है, इसकी कहानी अपने हिसाब से चल रही है। जो होना है वो होना ही है। मेरी सोच से, या मुझे लगता है कि ऐसा जीवन होना चाहिए, उससे जीवन नहीं चल रहा, उससे ब्रह्मांड नहीं चल रहा। तो मुझे ब्रह्मांड के हिसाब से जीना होगा ना, अपनी सोच से थोड़ी जीना होगा। सोच और ब्रह्मांड में, सोच और होनी में रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस को कम से कम रखो जीवन में। अब जो जीवन है, जो क्षण है, जो परिस्थिति है, उसमें मुझे जीना है, अच्छे से जीना है, मन को शांत रख के जीना है। ऐसी सोच रखो। हर क्षण को खुल के जियो। हर क्षण में मन की शांति आपका मकसद होना चाहिए। हर क्षण में क्या क्या अच्छाई है उसको देखो। हर क्षण में उस जगह में मौजूद रहो, जो बेस्ट कर सकते हो करो, और मुक्त हो जाओ।
Die, but die slowly detaching yourself from the matters of this life and don't quit life. आत्महत्या नहीं करनी, इसी जीवन के विषयों के लिए मर जाना है और धीरे धीरे मर जाना है। आज आपको लगता है मुझे जीना ही नहीं, जीने की इच्छा नहीं है, तो ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके सब विषयों को त्यागो। विषयों को त्यागना चाहते हो ना दुनिया के जीवन के, धीरे धीरे एक एक करके सबको त्यागो। मोह को त्यागो, माया को त्यागो, एक्सपेक्टेशंस को त्यागो। आज जो आपका बर्बाद जीवन है उसके विषयों को एक एक करके त्यागना है, तब मृत होगा वो जीवन। घंटों के लिए शांत रहो, मौन व्रत धारण करा करो। जब इस इंद्री को, मुख रूपी इंद्री को बंद करना है, जीवा को बंद करना है, तो शांति धारण करके घूमो। हर दूसरे दिन व्रत रखा करो। जब शरीर को ही त्यागना है तो खाने से कैसा मुंह, हर दूसरे दिन व्रत रखो, ईश्वर का नाम लेके व्रत रखो। दुनिया के जो भी विषय हैं उनसे मन हटाना है, क्योंकि मन को शून्य पर लाना है। तो किन पर मन लगाओ? आध्यात्मिकता पर मन लगाओ, जो दुनिया के विषयों से अलग है। धर्म के बारे में सोचो, आध्यात्मिक विचारों के बारे में सोचो, चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा के बारे में चिंतन करो, ईश्वर के बारे में करो। मोह माया को अलग जानो, खुद से अलग जानो, दुनिया के विषयों को खुद से अलग जानो। इन विषयों के बारे में सोचो, अपने आप दुनिया के विषयों से धीरे धीरे मुक्त होगे। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए अब आपको, किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का प्रेम नहीं चाहिए, कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सबको त्यागना ही चाहते हो। मृत्यु क्या करेगी? जो विषय आपको बहुत डरा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्त करने के लिए आप मृत्यु को पाना चाहते हो, तो उनको इसी जीवन में मुक्त कर दो ना, उनसे अलग हो जाओ। वैसे भी त्यागना, मैं ऐसे त्याग देता हूं। जीवन को बिल्कुल सिंपल करते जाना है, विषयों को त्यागते जाना है। मैं तो कहता हूं हर इंसान को 30% मृत होकर जीना चाहिए। बहुत ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हो गए तो पागल हो जाओगे। हटा दो विषय, बिल्कुल सिंपल पर ले आओ। जीना है, हर दिन जीना है, चैन से जीना है, बस अच्छे काम करने हैं, आध्यात्मिक बनना है। इंद्रियों के सहारे नहीं जीना, इंद्रियों पर बस लाना है, दुनिया के विषयों से दूर होना है, दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठकर जीना है। कोई रिश्ता नहीं संभल पा रहा, बहुत टॉक्सिक है, कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है, कोई जगह, कोई परिस्थिति बहुत टॉक्सिक है, उसको त्याग दो, उसके एसोसिएटेड हर चीज को त्याग दो। नहीं चाहिए, खत्म, तू खत्म मेरे लिए। खुद को मृत कर लो उसके लिए, खुद को मृत कर लो उसके लिए, खुद को मृत कर लो ऐसे ही हर नकारात्मक विषय के लिए। उसके बदले आपको कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन खुद को मृत कर लो उसके लिए। धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां जीवन अच्छा लगने लगेगा, पुनर्जन्म हो जाएगा इसी जीवन में आपका। उस अवसाद से, उस डिप्रेशन से निकल जाओगे जो दुनिया के विषयों ने आपको दिया है। जितना साधारण विषयों से मुक्त जीवन होगा, दिनचर्या में मस्त हो गया, आध्यात्मिक हो गए, ईश्वर में लीन हो गए, उतना ही अवसाद से आप दूर होते चले जाओगे दोस्तों। साथ ही हमेशा की तरह कहूँगा, इलाज चल रहा है, इलाज को बीच में मत छोड़ो, इलाज कराते रहो, साथ ही साथ जीवन में बदलाव लाओ। दोनों को मिलाकर आपका जीवन बदलेगा। आज आपको भरोसा है कि जीवन नहीं बदलेगा, जीवन बर्बाद है, जीवन खत्म है, खुद पर भरोसा करना बंद कर दो। ये आपका आज का मैं बोल रहा है, ये आपका पूरा जीवन नहीं कह रहा। पूरा जीवन चीख चीख कर कह रहा है कि इसके पार भी जीवन है, इसके पहले भी जीवन था। तो अपने जीवन के लिए आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है, चाहे आपका मन ना कर रहा हो, मन की नहीं सुननी। ये युद्ध है, लड़ना है, जीतना है, धीरे धीरे जीता जाएगा, एक एक कदम आगे बढ़ा के जीता जाएगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।